नमस्कार। मुंबई के शिवाजी पार्क से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। भारत रत्न लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही। मुंबई के शिवाजी पार्क में आज राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदा किया गया। 92 साल की उम्र उनकी थी। लगभग 29 दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थी। पहले कहीं ना कहीं कोविड और निमोनिया के लक्षण की वजह से, उनकी ज़्यादा उम्र होने की वजह से उन्हें आईसीयू में रखा गया। बाद में वेंटिलेटर पर जब ज़्यादा हालत ख़राब हुए तब उन्हें वहाँ भेजा गया। बीच में उनकी हालात ठीक भी हुई थी, लेकिन 2 दिन के लिए उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया था। लेकिन फिर हालात ख़राब होने की वजह से उन्हें एक बार फिर से वेंटिलेटर में रखा गया। दोपहर से लगातार आप इस तरह से लोगों की भीड़ आज़ाद मैदान में देखेंगे। रविवार के दिन आमतौर पर मैं आपको बता दूं कि रविवार के दिन आमतौर पर मुंबई की सड़कें खाली होती हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। लोग लगातार आ रहे हैं। बाहर लोगों को रखा गया, रोका जा रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार कई कदम उठा रहे हैं ताकि लोग अंदर ना आए, लेकिन जो लोगों की भीड़ है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और ये अभी से नहीं है, दोपहर से यही हालात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर महाराष्ट्र के जितने भी बड़े नेता हों, चाहे उसमें शरद पवार हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हों, विपक्ष के नेता हों, हर कोई यहाँ पर मौजूद रहा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी शख्सियत थी। लगातार जो भारत रत्न हैं उनके लिए लोग आ रहे हैं। लोग अलग अलग जगह से घंटों से रुके हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? कितना समय? नई मुंबई से आ रहे हैं। कितने समय से रुके हैं आप यहाँ पे? हम लोग सुबह 11 बजे आए। हाँ। और फिर 3-4 घंटे से तो हम घूम रहे। फिर बाहर 5 घंटे हम लोग लाइन में खड़े थे। लाइन क्यों लगा आपको कि 5 घंटे लाइन में रुक के लता दीदी को अंतिम विदाई देने की जरूरत नहीं, है? क्योंकि लता दीदी जो है ये इनसे हमें मिलने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन आज का दिन हमें नहीं ये करना था उस वजह से, क्योंकि दीदी जो है हमारे दिल में और हमारे रग रग में शामिल है। सो अभी ये शी इज़ एन इररिपेरेबल लॉस, सो दैट्स व्हाई। बिल्कुल। तो लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। आप कहाँ से आई और कितने घंटों से रुकी हुई हैं? हम लोग 5 बजे आए थे, 3 बजे आए। हम लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आए, बहुत वेट किया, तो हमारा भारत रत्न खो गया। हमको बहुत दुखद है। बिल्कुल। तो आप देखें कि जो लोग हैं, मैं इसलिए भी इनके पास गया कि जिस तरह से उनकी जो लोगों को इतना प्रभावित किया था कि लोग घंटों तक यहाँ पर रुके हुए थे ताकि उनकी अंतिम दर्शन ले सके। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदा किया जा रहा है। कई लोग हों, चाहे नेता हों, अभिनेता हों, चाहे वो खिलाड़ी हों, हर कोई यहाँ पर पहुँचा था। हर किसी ने लता दीदी जो हैं, लता मंगेशकर हैं, उन्हें आखिरी बार वो देखने के लिए रुके, अंतिम विदाई दी। और अभी भी आप देखेंगे कि जो लोगों की भीड़ है, जो पुलिस प्रशासन है, वो लगातार मौजूद है। पुलिस प्रशासन को कई समय तक रुकना पड़ा, कई लोगों को यहाँ पर हैंडल करना पड़ा। तो इस तरह का जो एक क्रेज़ है, जो लता मंगेशकर एक ऐसी महिला रही हैं जिन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, हर किसी को प्रभावित किया। आप सोचिए कि क्या ऐसे कितने लोग हैं इस देश में जिन्होंने इस तरह से लोगों को प्रभावित किया। और इसलिए आप देखिए, रात हो चुका है, कई घंटों से इंतज़ार के बावजूद जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज हर कोई नम आँखों से लता मंगेशकर को अलविदा कह रहा है और यही दृश्य हम आपको बता रहे हैं। बेशक मौत जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, लेकिन जब ये सच हकीकत के तौर पर सामने आता है तो उसका सामना करना मुश्किल हो जाता है। जाने वाले केवल यादों में रह जाते हैं, वो कभी लौट कर नहीं आते। शिवाजी पार्क और उसके बाहर लता मंगेशकर को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम जमा था। हर आंख नम थी, हर सीने में अफसोस था। और ये अफसोस लाजमी भी है, क्योंकि गायकी के एक युग का अंत हुआ है। वो शख्सियत हमारे बीच नहीं रही जिसकी आवाज़ दशकों से हिंदुस्तानी सिनेमा की पहचान बनी रही। शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार से पहले स्वर कोकिला लता मंगेशकर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। भावुक पल ये देखिए, सेना के जवान सैल्यूट करते हैं, राष्ट्रीय सम्मान देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लता मंगेशकर के प्रति अपने सम्मान को जताने के लिए शिवाजी पार्क पहुंचे और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। टल रही होगी, यूं तबीयत मचल रही होगी। लता मंगेशकर की सुरीली आवाज बीती 3 पीढ़ियों के लिए
संगीत का पर्याय बनी रहीं। शिवाजी पार्क में उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा रहा। शाहरुख खान, आमिर खान, रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर समेत बॉलीवुड से जुड़े कई बड़े नाम उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। लता मंगेशकर की गायकी के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। उनके सुर, उनके आवाज, उनके अंदाज को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लता मंगेशकर ने मजरू सुल्तानपुरी के लिखे कई सारे गीत भी गाए। मजरू सुल्तानपुरी ने उनके लिए भी एक नज्म लिखी थी लता मंगेशकर के नाम। मुझसे चलता है सरे बज़्म सुखन का जादू, चांद लफ्जों के निकलते हैं मेरे सीने से। मैं दिखाता हूं ख्यालात के चेहरे सबको, सूरतें आती हैं बाहर मेरे आईने से। हाँ, मगर आज मेरे तर्ज बयां का ये हाल, अजनबी कोई किसी बज़्म सुखन में जैसे, वो ख्यालों के सनम और वो अल्फाज के चांद बेवतन हो गए अपने ही वतन में जैसे। फिर भी क्या कम है, जहां रंग न खुशबू है कोई, तेरे होंठों से महक जाते हैं अफकार मेरे लफ्जों को जो छू लेती है आवाज तेरी, सरहदें तोड़ के उड़ जाते हैं अशार मेरे। तुझको मालूम नहीं या तुझे मालूम भी हो, वो सिया बख्त जिन्हें गम ने सताया बरसों, एक लम्हे को जो सुन लेते हैं नगमा तेरा, फिर उन्हें रहती है जीने की तमन्ना बरसों। जिस घड़ी डूब के आहंग में तू गाती है, आयतें पढ़ती है साजों की सदा तेरे लिए। दम बदम खैर मनाते हैं तेरी चंगो रबाब, सीने नए से निकलती है दुआ तेरे लिए। नगमा और साज के जेवर से रहे तेरा सिंगार, हो तेरी मांग में तेरे ही सुरों की अफशा। तेरी तानों से तेरी आंख में काजल की लकीर, हाथ में तेरे ही गीतों की हिना हो रक्षा। लता मंगेशकर के नाम, मजरू सुल्तानपुरी। बॉलीवुड और गीत संगीत के क्षेत्र से जुड़े बड़े बड़े दिग्गजों ने स्वर साम्राज्ञी को श्रद्धांजलि दी है। एक नजर डालते हैं कि इन शख्सियतों ने उनके बारे में क्या कुछ कहा। बहुत बड़ी शख्सियत है, इतनी बड़ी कलाकार, पूरा सरस्वती जी का पूरा वरदान उनके ऊपर। जैसे गीत तो इतना अच्छा गाती हैं, उसके अलावा जब बातें भी करती हैं तो ऐसा लगता है कि इतनी मधुर आवाज़, इतने ऐसे एक कलाकार इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं पूरे उनके करियर में। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक व्यक्ति ने मेरे लिए, मैंने भी 200 पिक्चर से ज़्यादा काम किया है इस फिल्म इंडस्ट्री में। उसमें जितने भी हिट पिक्चर्स थे, जो हिट ना होने पर भी उन्होंने कितना गाना मेरे गाया है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक कलाकार के संगीत, जो गीत जो उन्होंने गाया, उसके ऊपर मेरा परफॉर्म करने का अवसर मिला। आज कितना दुखद पल है। लता दीदी जो कि पूरे विश्व में अपने स्वर की तासीर उन्होंने ऐसी पहुंचाई कि आज सारे जगत की वो दीदी बन गई। क्या कहा जाए, शरीर आया है तो जाएगा ही। और दीदी को मेरी सतत श्रद्धांजलि है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। ऐसी गायिका शायद ही अब कोई इस पृथ्वी पे आएगा। मेरा बहुत बहुत सशक्त नमन है, बहुत ज्यादा श्रद्धांजलि के स्वरूप मैं उनको प्रणाम करता हूं। जो मैं उन्होंने सुनता सा, देखता सा, अज तो नहीं काफी चिर तो, एडी महान ते आवाज सरस्वती जी सी उन्होंने गले च, इबादत ही सरस्वती की उन्हें यहो जी की कि जी उन्होंने गले च बैठी सी। तो दूसरा कि यहो जे शख्स जिहड़े ने, ये जन्मा जन्मां की तपस्या है कि एक जन्म की नहीं है, जन्मा जन्मां की तपस्या है कि इस जन्म में आके जो अपनी आवाज स्वर वो छड़ गए ने ना, वो सारी जिंदगी भुल नहीं सकती। तो अज मैं देख के बड़ा अफसोस होया कि इस दुनिया में नहीं रह
ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। संतोष आनंद उस गीतकार का नाम है जिसने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक बेहतरीन नगमे दी हैं और उनके कई गीतों को लता मंगेशकर ने आवाज़ दी है। उनसे बात की हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने। संतोष आनंद हैं जिन्होंने बहुत सारे गाने लिखे और वो गाने लता मंगेशकर जी ने गाए जो कि सुपरहिट हुए। आज लता जी का निधन हो गया है। किस तरह से आपसे किस तरह से जुड़ी थी और किस तरह से आप दिख रहे हैं आज? अरे भाई, मुझे तो उनसे बहुत ममता थी, उनके हृदय में मेरे लिए बहुत पूरे सुझाव भी, क्या बताऊं मैं, बहुत सारी बातें हैं। इमोशनल हो रहा हूँ सुबह से जी। मैं कई दिन से अनमना हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है, कोई ऐसी बात तो है नहीं, कभी सोचा भी नहीं था एक साथ। लेकिन अब क्या करूं, कुछ कर नहीं सकता हूँ। याद आ रही है, बहुत सारी बातें हैं जो मैं इस टाइम बोल नहीं सकता। आप लोग, मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। दीदी, लता दीदी चली गई, मैं उनके लिए विशेष, जब वो मतलब जब गीत लिखता था जब बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखना था। यहाँ दीदी रुकेगी, यहाँ पे कुछ अलाप चलेगी, यहाँ जगह है, यहाँ शब्द को मैं ऐसे करूं, मैं ऐसे करूं, तब मैं तो बहुत ही मैं बहुत ध्यान से मैं जब वो रिहर्सल करती थी तो कॉमा लगाती थी, डैश लगाती थी, लंबी लाइन खींचती थी, फुल स्टॉप करती थी, तो मैं उससे समझता था दीदी अब यहाँ क्या करें, दीदी अब यहाँ क्या करेंगे। तो उस तरह से मैं बहुत से गीत ऐसे हुए, उनसे मेरी और लोगों ने गाए। तो वो यहाँ तक दीदी का तो ये था कि जो नए गायक थे, मान लो उनके साथ गा रही है तो उन्हें कवर कर देती थी, उनका वो नहीं, लता दीदी दीदी दिखाई देती थी। ये जिंदगी के लाल टूटे लड़ी में वो जो पुरुष वाली वॉइस है, वो उस पर लोग ध्यान नहीं देते, दीदी पे ही ध्यान देते, ये उनकी खूबी थी। आप उनसे कब से जुड़े हुए थे और काम करने के दौरान कैसा आपको अनुभव था? क्या कुछ खास उनमें जो सबसे अलग था जो आप देखते थे? नहीं, वो अपने आप को जताती नहीं थी। बात क्या है, जिसके अंदर कुछ होता है वो जताता नहीं। उनको पता था, तो मैं देखता था सफेद साड़ी में हमेशा रही, तो वो आके बैठती थी। कभी भी मैंने उन्हें ऐसा नहीं देखा हंस के बात करती थी, मितभाषी थी, कब बोलती थी लेकिन सार्थक बोलती थी। तो मैं गौर करता था कहाँ का, कभी कभी उन्होंने कहा इसको चेंज कर दो, तो मैंने वही चेंज किया। ये भी हुआ एक दो गीत में, हर एक में तो जैसा लिख के दे दिया। ये तो कभी हुआ ही नहीं, चाहे मैंने राज कपूर जी के साथ काम किया या मनोज कुमार जी के साथ काम किया या साउथ के इतने, मतलब जिनके साथ मैं पहली चोट में ही मुखड़ा निकाल देता था और वो स्वीकार्य होता था सबको। आपकी आखिरी बार बात कब हुई दीदी से? आखिरी बार मैं मिला तो नहीं उनसे, लेकिन उनका फोन आया था यहाँ पर दिल्ली में ही। जी, तो ये संतोष आनंद जी हैं जो कि काफ़ी गमगीन हैं आज दीदी के निधन से, और लंबे समय तक जो है लता मंगेशकर के साथ जुड़े रहे हैं और इन्होंने तमाम सुपरहिट गीत लिखे जो दीदी ने गाए। और ये सारे जो गाने हैं वो आज भी, चाहे वो युवा पीढ़ी हो या पुरानी पीढ़ी हो, हर पीढ़ी उन गानों को पसंद करती है और आज भी ये गाने गाती है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। देर रात हो गई है लेकिन अब भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। हर कोई मुखाग्नि को भी अपने मोबाइल में कैद करना चाहता है, हर कोई इसे अपने साथ एक याद के तौर पर रखना चाहता है। लोग अपने अपने तरीके से लता दीदी को अलविदा कर रहे हैं। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं राजेंद्र दयालकर, और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।